हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। खास तौर से बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी वाले मेरे भाई बहनों की। तो आप सभी जानते हैं रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो कहीं ना कहीं वो बहुत ही तरीके से अब आपकी फंस चुकी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी हाल ही के समय में काफ़ी सारे जो फैसले हैं वो कोर्ट की तरफ से आने थे। आपका जो कोर्ट में फैसला चल रहा था ITI वर्सेस नॉन ITI वालों का, उसका जो फैसला आने वाला था वो आपका 1 सितंबर को आने वाला था। 1 सितंबर आपका निकल चुका है, फैसला भी आपका आ चुका है। क्या फैसला आया आप सभी को पता होगा। मैं वीडियो थोड़ा सा लेट रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इशूज था, इस वजह से। अब दोस्तों बात करने वाले रेलवे ग्रुप डी का जो फैसला है वो क्या आपका पहुंचा है। तो 1 सितंबर 2025 को रेलवे ग्रुप डी का जो CBET का आपका फैसला आने वाला था वो आपका आ चुका है। और उसमें फैसले में आपका बोला गया कि आपकी जो अगली डेट है, यानी कि तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी फैसला आपका दिया नहीं जा रहा है। जहां आपका 2 मिनट का फैसला होने वाला था, 2 सेकंड में जो फैसला आने वाला था, उसको उन्होंने 3 महीने तक खींच दिया है। पहले ही आपका लगभग 1 से 1.5 महीने आपका बर्बाद हो चुका है इसमें। अब आपका जो फैसला है, इन्होंने बोला है अब 1 सितंबर से लेकर के अगली जो डेट है वो 2 दिन बाद 10 दिन बाद भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने जो अगली डेट दी है 1 सितंबर के बाद वो दी है उन्होंने 30 अक्टूबर। यानी सोचिए मेरे भाई, पूरा सितंबर दे दिया है और पूरा अक्टूबर आपका दे दिया कि 2 महीने बाद इनकी फिर से डेट आएगी। यानी कि 30 अक्टूबर के पहले पहले तक रेलवे ग्रुप डी का जो फैसला है उसमें कुछ भी आपका आने की संभावना नहीं है। 30 अक्टूबर के पहले पहले तक रेलवे ग्रुप डी के जो एग्जाम है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। 30 अक्टूबर के पहले पहले तक जो 1 करोड़ 20 लाख लोग बैठे हुए रेलवे ग्रुप डी का आवेदन करे हुए हैं, उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है और वो इंतजार करने के लिए। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनका एग्जाम होने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला 30 अक्टूबर के पहले पहले तक। तो 30 अक्टूबर को अगली डेट की सुनवाई है। 30 अक्टूबर 2025 को अगली डेट आपकी होगी। उसमें देखते हैं किस प्रकार का फैसला आता है, या फिर हो सकता है कि एक और तारीख आपके सामने निकल के आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार की जो चीजें चल रही हैं बहुत ही बेकार है। अब आपके पास क्या है, आपके पास करने के लिए सिर्फ 2 ही चीजें हैं। एक तो आप हाथ पे हाथ रखे बैठ जाएं, और दूसरी चीज है कि आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक पहुंचा दें। मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो एग्जाम है वो 30 अक्टूबर के पहले नहीं होगा, और हो सकता है कि अक्टूबर के बाद आपका नवंबर दिसंबर यानी कि दिसंबर तक आपका एग्जाम जाए। हो सकता है 2026 में भी आपका एग्जाम होने की संभावना है। अब तो मुझे ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इनकी मंशा है, मैं नहीं जानता कि रेलवे जानबूझ के इस प्रकार का फैसला ले रही है। अगर रेलवे बोर्ड ने इस प्रकार का जो निर्णय दिया था कि हमको 10th पास वालों को लेना है, तो वो हाई कोर्ट के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है, या फिर वो अपनी अच्छी तरीके से कार्रवाई भी कर सकती है। लेकिन रेलवे बोर्ड ने इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की, बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई है, उसको कुछ मतलब नहीं है। उसने फॉर्म भरवा लिए, उसने पैसा इकट्ठा कर लिया है, अब उसके पास कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो अब आपके पास मेरे भाई यही है कि मैंने आपको बता दिया कि 30 अक्टूबर के बाद ही आपके एग्जाम को लगभग 2 से 2.5 महीने के बाद का समय आपके पास अभी है, और हो सकता है कितना समय आपको मिल जाए नहीं कह सकते हैं। तो जो समय आपके पास है उसको आपको यूटिलाइज करना है बेहतरीन तरीके से। जो भी आपकी कमियां रह गई हैं, जो भी आपका सिलेबस बाकी है, उस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना है। पूरे 100% सिलेबस को कवर करके जाना है, और तब आपको एग्जाम में बैठना है। और दोस्तों, रेलवे एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बैंक लेके सामने आया हूं। इस क्वेश्चन बैंक को मैंने भी काफी बार अच्छे से पढ़ा है, और बहुत अच्छे से इसको मैं एक्सप्लेन आपको करने वाला हूं। इसमें आपको क्या मिलता है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन बैंक है मेरे भाई, और इसी एक क्वेश्चन बैंक में आपको रेलवे के सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर, चाहे वो NTPC CVT 1 हो, CVT 2 हो, रेलवे ग्रुप डी हो, ALP टेक्नीशियन, JEE, ALP, सारे इसमें आपको मिलते हैं। कुल मिला के 89 चैप्टर आपको देखने को मिलते हैं। 3400 प्लस TCS के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे, और पूरा आपका चैप्टर वाइज है। आपका जो भी आपके टॉपिक हैं उनके सारे प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए कोई भी चैप्टर आपका है, मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से रेलवे ग्रुप डी में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए वो आपको मिल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से NTPC में कैसे क्वेश्चन बने वो आपको मिल जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से ALP टेक्नीशियन, JEE में किस प्रकार क्वेश्चन बने वो आपको मिल जाएंगे। तो यानी कि एक एक टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर रेलवे के किसी भी एग्जाम में जो आपके पूछे गए हैं वो आपको एक मात्र क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। और एक क्वेश्चन
बैंक आपकी आती है अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से, इसको आप परचेस कर सकते हैं मेरे भाई। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक होने वाली है आप सभी के लिए। इस एक ही किताब में आपको सब कुछ मिलता है जो आपके लिए जरूरी होता है। सारे चैप्टर कवर किए गए हैं, सारे टाइप कवर किए गए हैं, सारे पीवाई की क्वेश्चन कवर किए गए हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक होने वाली है। इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां पर जाके इसको आप परचेस कर सकते हैं। जितना समय आपके पास अभी है मेरे भाई, लगभग 2 से ढाई महीने का आपका समय अभी है। उसके बाद कब तक एग्जाम होता है नहीं पता है, तब तक आप इस किताब को 1 से 2-3 बार आप कम से कम कर जाइए और बहुत ही फायदा आपको इस किताब का मिलने वाला है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो जो भी अपडेट था वो यही था मेरे भाई कि आपका जो एग्जाम है वो अभी आपका नहीं होने वाला है। डेट पे डेट दिए जा रहे हैं, इनकी कोई मनसा मुझे नहीं लग रहा है कि एग्जाम करवाने की। बाकी आपके पास सिर्फ 2 ही चीज़ें करने के लिए कि आज तो आप बिल्कुल निराश होकर बैठ जाइए, या फिर थोड़ा सा मेहनत करिए और अपने सिलेबस को जो भी आपकी कमियां उसको कंप्लीट करिए और एक अच्छा स्कोर गेन करने का प्रयास करिए। वो आप पढ़ाई से ही कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू सो मच।